मेरा नाम है दीपक कुमार विश्वकर्मा। और जैसा कि ग्राम अमोकपुर पंचायत भवन के पीछे मेरा मकान पड़ता है और मेरा जहाँ पे मकान है पोखरी के पीछे से लेकर के और मेरे मकान से आगे तक जो रोड है वहाँ तक मेरे ख़ानदान परिवार दयाद लोगों का घर है। और मेरे घर के सामने पड़ता है वकील चौहान जी का घर। तो एक गांव का ही है टोटो वाला, उसका नाम है वीरेंद्र विश्वकर्मा। वह टोटो खड़ा करता है और उसका कार्टून रक्शे पर लद करके आता है, भर भर रक्शा का। टोटो वाला रक्शा नहीं, जो पहले रक्शा चलता था 3 चक्के वाला, उस पे भर भर के ओवरलोड माल आता है और लचर लचर रक्शा करता है। कई बार पलटने से बच गया और हम लोगों ने पकड़ लिया। तो ये जो गली है, मैं जैसे कि मेरा मकान है, मेरा नाम है दीपक कुमार विश्वकर्मा और मेरे सामने वकील चौहान जी का घर है। तो आधा वह छोड़े हैं, आधा मैंने छोड़ा है, तो हम दोनों का है। तो हम लोग छोड़े हैं अपना बाल बच्चा खेलने के लिए, कूदने के लिए, अपना गाड़ी घोड़ा खड़ा करने के लिए। तो एक टोटो वाला है, गांव का ही है, और वकील चौहान जी ने उसको अपना एक रूम किराए पर दिया है। तो वह अपना टोटो ज़बरदस्ती ला करके यहाँ पे खड़ा करता है और बोलने पे कहता है तुम्हारे ज़मीन में खड़ा है। फिर से सुन लीजिए, वीरेंद्र विश्वकर्मा ज़बरदस्ती टोटो खड़ा करता है और कहता है कि तुम्हारे ज़मीन में खड़ा है। ना तो उसका इधर घर है, ना तो द्वार है, ना तो इधर से उसका रास्ता है, फिर भी वह ज़बरदस्ती खड़ा करता है। तो मैंने विरोध किया तो मुझसे उसने बहस किया। वह बोला तोरे ज़मीन में खड़ा है। तो उसने फ़ोन किया वकील चौहान जी को, तो वह आए। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि आधा मेरा ज़मीन है, आधा आपका ज़मीन है, तो मैं अपने ज़मीन में खड़ा करवा रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आधा आपका ज़मीन है, आधा मेरा ज़मीन है, तो आप अपने ज़मीन में टोटो खड़ा करवाइए और आधा ज़मीन में मैं अपना गाड़ी मोटरसाइकिल खड़ा करूँगा। और परंतु टोटो वाला जाते वक्त मेरा ना हटाए, ना आते वक्त हटाए, क्योंकि मेरा ज़मीन है आधा। मैंने अपने ज़मीन में साइकिल और बाइक खड़ा की है और वह नहीं हटाएगा और ना छुएगा। और टोटो वालों से भी मैं बोला तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं अपने घर के सामने, जैसा कि उन्होंने कहा वकील चौहान जी ने कि आधा मेरा है आधा आपका है, मैं अपने ज़मीन में खड़ा करवा रहा हूँ, तुम कौन होते हो बोलने वाले। तो मैं भी जो है कि मेरे भी जो आधा हिस्सा है उसमें अपना बाइक और साइकिल खड़ा किया हूँ। तो सुबह टोटो वाला आया तो बोला टोटो हटाओ। तो भाई मैंने बोला आप ही न कल कह रहे थे कि मैं उसके ज़मीन में खड़ा किया हूँ, तेरे ज़मीन में खड़ा नहीं किया हूँ। तो मैंने कहा भाई बाइक और साइकिल तो मेरे ज़मीन में खड़ा है आधा, तो मैं क्यों हटाऊँ, तुम्हारे टोटो का मैं तो ठेका लिया नहीं हूँ। तो उसी के मामले में विवाद हुआ और मैंने प्रशासन बुलाया और कल भी जो है कि वकील चौहान जी आए और बोले कि तुमको समझ में आएगा। तो कृपया क्या समझ में आएगा
अब यह एक तरह से धमकी हो गई। और आज सुबह टोटो वाला टोटो हटवा रहा आज सुबह टोटो वाला और जो है कि मेरा बाइक हटवा रहा था और कह रहा था कि हटाओ, तो मैंने नहीं हटाया, क्योंकि भाई कल वह बोला था कि हम इनके ज़मीन में आधे में खड़ा कर रहे हैं, तो मैंने भी अपने ज़मीन में खड़ा किया था बाइक, तो मैं क्यों हटाऊं। तो उसी के मामले में कुछ विवाद हुआ, तो मैंने प्रशासन को बुलाया और प्रशासन आई, तो प्रशासन ने यह आश्वासन दिया कि ठीक है, वह अपनी आधी ज़मीन में टोटो खड़ा करा रहे हैं। तो प्रशासन से मैंने कहा कि सर ठीक है, वह अपने आधी ज़मीन में टोटो खड़ा करवा रहे हैं तो कोई बात नहीं, और मेरा भी आधा ज़मीन है तो मैं भी अपने आधी ज़मीन में टोटो खड़ा जो है कि जितना टोटो वो अपने ज़मीन में खड़ा करवा रहे हैं आधी, जितना जगह छेकेगा टोटो उतना जगह मैं भी जो है कि अपना गाड़ी और साइकिल खड़ा करूँगा। वकील चौहान जी ने कहा आधा मेरा ज़मीन है, तो मैंने भी कहा आधा मेरा ज़मीन है, दोनों पार्टी का है। तो अब उन्होंने बोला कि मैं अपने ज़मीन में टोटो खड़ा करवा रहा हूँ, तो मैंने भी बोला मैं भी अपने आधे ज़मीन में मेरा भी आधा है, बाइक और साइकिल खड़ा करूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो आज सुबह टोटो वाला आया, टोटो निकालते समय कहा टोटो हटाओ, अरे कहा कि साइकिल बाइक हटाओ, जो कि मैंने वादे के मुताबिक अपने हिस्से में खड़ा किया था। तो उसी को लेकर के विवाद हुई, तो मैंने प्रशासन को बुलाया, प्रशासन आई और प्रशासन के सामने वकील चौहान जी ने कहा कि आधा मेरा है, तो मैंने भी कहा ठीक है सर, आधा इनका है तो यह टोटो खड़ा करवा सकते हैं, परंतु मैं भी अपने आधे में बाइक खड़ा करूंगा, साइकिल खड़ा करूंगा। तो प्रशासन ने यह इजाज़त दे दी है। और प्रशासन के सामने वकील चौहान जी का छोटा भाई प्रहलाद चौहान, वह कहा है कि मैं बोलता नहीं हूँ, सीधा गिराता हूँ प्रशासन के सामने। सोचिए, तो इसका मतलब आप लोग क्या है समझ जाइए, धमकी देना। और टोटो जिसका है वीरेंद्र कुमार विश्वकर्मा, उसका ना तो इधर घर है, ना इधर द्वार है और ना रास्ता है, परंतु ज़बरदस्ती टोटो खड़ा करता है। तो प्रशासन आई, फैसला हो गया। प्रशासन ने कहा है कि उनका आधा है तो अपने ज़मीन में टोटो खड़ा करा रहे हैं, और आपका भी आधा है तो आप अपने ज़मीन में अपना गाड़ी साइकिल खड़ा करिए। तो प्रशासन के फैसले से मैं बहुत सहमत हूँ, खुश हूँ, और प्रशासन को अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। तो जैसा कि कल वकील चौहान जी ने बोला कि तुमको समझ में आएगा, और आज सुबह प्रशासन के सामने प्रहलाद चौहान उनके छोटे भाई बोले कि हम बात नहीं करते हैं, सीधा गिराते हैं, और टोटो वाला भी उनके साथ साथ हमसे लड़ता है। तो अगर मुझे कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार वकील चौहान, उनका छोटा भाई प्रहलाद चौहान और टोटो वाला वीरेंद्र विश्वकर्मा होंगे। और टोटो वाले के भाई का कबाड़ का धंधा है, तो उसका रोज रक्षा से माल लद कर आता है, और माल काफ़ी ओवरलोड होता है, और रक्षा इधर पलटने से बचता है, इधर पलटने से बचता है, और हम लोगों के छोटे छोटे बाल बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं। अगर कहीं उनके ऊपर पलट गया, वह मर गए, कुछ हो गया, तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? और इसका जिम्मेदार होगा सिर्फ और सिर्फ
वीरेंद्र कुमार विश्वकर्मा, और क्योंकि उसी का माल आता है। और मेरे पिताजी का दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहता है और उनको दिमाग की दवा चलती है। एक बार उनको ब्रेन हेमरेज आ गया था, भर्ती भी थे, इलाज भी कराया गया था, बीपी की समस्या है उनको, और मतलब कि कुछ भी जो कहता है उसकी बात मान लेते हैं और थोड़ा दिमाग के हल्के हैं। तो उनके दिमाग का लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो जो लोग फ़ायदा उठाते हैं वो लोग कान खोल करके सुन लें, उनका भी व्यवस्था हो गया है। अब वो जो भी कहेंगे उनकी बातों को नहीं माना जाएगा, दरकिनार कर दिया जाएगा। और हाँ, जैसा कि प्रशासन आई और मैं प्रशासन के फैसले से खुश हूँ, परंतु जो लोग सोचते हैं कि प्रशासन आई थी तो हमारा परिचय है, ये है, वो है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो वो लोग ध्यान से सुने। कुर्सी के ऊपर कुर्सी है। क्या है? कुर्सी के ऊपर कुर्सी है। तो फिर प्रशासन मैं बुलाऊंगा, फिर कोई समस्या होगी तो अगर कोई सुनवाई नहीं हुई तो कहीं और की प्रशासन आएगी और कहीं की प्रशासन आएगी। कुर्सी के ऊपर कुर्सी है। तुम लोगों से ज़्यादा पहुंच मेरा है और मैं पेशे से यूट्यूबर हूँ। अगर कोई प्रशासन कार्रवाई करना नहीं भी चाहेगी तो उसको मजबूरन कार्यवाही करना होगा।